Yeah, guys, previous class में राइट वी हैव डिस्कस्ड कि स्ट्रिंग्स वगैरह क्या होती है राइट। जो हमारा पहला डेटा टाइप्स था या आप डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो उसको, पाइथन में हमने स्टडी किया राइट। आज का जो सेशन है राइट, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट क्या है, इसके मेथड्स एंड फंक्शंस। उसके बाद जो इससे लास्ट वाला क्लास होगा, मतलब इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें हम इसका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो चैप्टर है वो देखेंगे राइट। अभी के लिए जस्ट लिस्ट का इंट्रोडक्शन एंड इसके थोड़े बहुत मेथड्स, लेट्स से विल लेंथ, टाइप, इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, डेल राइट, पॉप, क्लियर। और इसको हम इस पे हम लूप्स कैसे अप्लाई करेंगे वो थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस पे अप्लाई करके कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट का भी यूज देखेंगे राइट। तो इस सेशन में हम ये सारा कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात आती है कि व्हाट इज लिस्ट। तो एक्चुअली लिस्ट आपका कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप्स है या आप एक डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो पाइथन का। जैसे ही आपका स्ट्रिंग्स है, आप टपल पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे राइट, वो सारे ही आपकी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप्स बोल सकते हैं। अब लिस्ट का पहचान ये है कि ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगी और इसमें किसी भी टाइप का आप डेटा रख सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप इंटीजर ही रख सकते हैं या फ्लोट रख सकते हैं या स्ट्रिंग रख सकते हैं या बूलियन रख सकते हैं। इवन आप बूलियन, strings, right, floats, integer, उनका कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं राइट। सो हाउ यू कैन क्रिएट, जस्ट यू हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर आपको वैल्यू देनी है सेपरेटेड बाय कॉमा राइट। ये समझ में आया? जस्ट लेट मी क्रिएट दिस, लेट्स से lis list 1, so let's I put 1 2 3 right, let's say 8 9 6 8। तो ये मेरी एक लिस्ट है राइट। इसको आप चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ लिस्ट और नॉट राइट। तो इसके लिए आपके पास एक टाइप फंक्शन है, ठीक है, जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं टू चेक वेदर इट इज अ स्ट्रिंग और नॉट। चलो टाइप अप्लाई करना है, उसके बाद इसमें लिस्ट वन पास कर देना। जो भी आपने वेरिएबल्स बनाया लिस्ट का नाम राइट, वो आपको पास कर देना है और उसको जस्ट डिस्प्ले करा देना विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। आप जैसे इसको रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस एंटर, यू विल सी कि आपको ये डेटा टाइप बता देगा इसका टाइप एक्चुअली है क्या। लेट्स सी, ये कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद ये रन हो जाएगा। यू विल सी, तो ये लिस्ट टाइप का है। यू विल सी क्लास लिस्ट, मतलब ये एक हमारा लिस्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं जैसे आपने स्ट्रिंग्स में की थी, ठीक है। लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं और आई बिलीव मैंने मेथड्स और फंक्शन में भी डिफरेंस बता दिया था प्रीवियस क्लास में राइट। चलो यू जस्ट अप्लाई लेंथ, तो इस पे len फंक्शन जो है लेंथ वो अप्लाई करो और इसके अंदर आपको वो वेरिएबल्स जो आपने लिस्ट का बनाया है जस्ट यू हैव टू पास दैट, put this and just print, तो यू विल गेट अ लेंथ राइट। तो आप सिंपल देख सकते हो इसमें 5 वैल्यूज हैं, यू कैन सी 1 2 3 6 एंड 8 राइट। इसका मतलब है इसकी लेंथ हो गई 5। ये क्लियर हो गया। हमने दो फंक्शन पढ़ लिए यहाँ पे राइट, टाइप एंड लेंथ, और आपका लिस्ट भी पढ़ लिया राइट। तो लिस्ट इज जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन प्रोग्रामिंग दैट इज क्रिएटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। या फिर लिस्ट आपका लिस्ट खुद फंक्शन नाम है, अगर उसमें आप टपल पास कर दो या कोई भी सीक्वेंस पास कर दोगे तो उसका लिस्ट क्रिएट कर लेगा राइट। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पास कर सकते हो, चाहे वो आपकी इंटीजर हो, फ्लोट हो राइट, बुलियन हो, कैसा भी डेटा हो आप पास कर सकते हो राइट। चलो लेट्स टॉक अबाउट सम मेथड्स। अब मेथड्स हम इसमें बताते हैं। जैसे पहला मेथड है इंसर्ट। जैसे मेरे पास लिस्ट है, लेट्स से लिस्ट 1 राइट, मैं इसको शो करा देता हूँ। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो यू कैन डू दैट। इवन लिस्ट में भी आपको इंडेक्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा जैसा आपका स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी हमने पढ़ लिया है राइट, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग भी पढ़ लिया है। इसमें भी लिस्ट में भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। आपका जो भी वेरिएबल है लिस्ट का, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसमें इंडेक्स नंबर भेजना। लेट से अगर मैं इसमें 0 भेजूंगा तो मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा। यू विल से आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल रहा है राइट। उसके बाद अगर मैं इसमें से चाहता हूँ लेट से थर्ड इंडेक्स वाला आइटम, तो जस्ट यू हैव टू पास थर्ड राइट। तो यू विल सी एट इंडेक्स थर्ड व्हाट इज द वैल्यू, यू कैन गेट दैट, जो हमारी है 6। ये समझ में आया?
इसके बाद स्लाइसिंग का जैसे कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग में कि हम मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर नहीं, एक ही वैल्यू नहीं, हम एक रेंज में भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से मेरे को लेना है 0 से 5 तक की वैल्यूज, यू कैन डू दैट। जस्ट पुट लिस्ट वन, राइट, एंड जस्ट पुट 0 to 3। बट लास्ट वाला जो है ना 3, इट इज नॉट इंक्लूडेड, जस्ट कीप दिस थिंग माइंड। मैंने पहले भी बता दिया था जब लिस्ट में आपके स्ट्रिंग में हमने जब बात की थी, तो जो लास्ट वाला इंडेक्स है ना 3, इट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये चलेगा 0 1 2 3 तक नहीं चलेगा। जस्ट रन दिस, यू विल सी 0 वाला मिल रहा है आपको, सेकंड फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला। चलो इसके बाद लेट्स से आ जाओ इंसर्ट पे, इंसर्ट मेथड। देखो अभी आपके पास ये लिस्ट है, राइट, जिसमें आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 6 एंड 8। आप क्या चाहते हो, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। आपको जस्ट लिखना है लिस्ट वन, जो भी उसका वेरिएबल का नाम है, इंसर्ट लिखना है, और उसके बाद आपको पास करना है पहला, इसमें 2 पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे। पहला इंडेक्स नंबर और दूसरा आपका वैल्यू, मतलब उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू आप इंसर्ट कराना चाहते हो वो चीज आपको पास करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ पास कराना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 100 पास करा रहा हूँ एट इंडेक्स नंबर 1। जस्ट यू हैव टू पुट 1 100, मतलब पहले इंडेक्स में आपका 100 चला जाएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक दिस। आप जब इसको रन करेंगे, और अब अगर आप चेक करोगे लिस्ट वन में क्या है, तो यू कैन सी 100 ऐड हो चुका है आपकी इंडेक्स नंबर 1। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इंसर्ट, इंसर्ट मैथ, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट अपेंड मेथड, ठीक है। आपके पास एक अपेंड मेथड भी है। अपेंड एक्चुअली क्या करेगा, अगर आप लास्ट में वैल्यू ऐड करना चाहते हो अपनी लिस्ट में, तो यू कैन यूज अपेंड मेथड, राइट। लेट मी शो यू हाउ। लिस्ट वन डॉट अपेंड, और इसमें आपको वैल्यू पास कर देनी है जो भी आप लास्ट में ऐड कराना चाहते हो। लेट्स से मैं चाहता हूं 1 2 0, मतलब 120 मैं लास्ट में ऐड कराना चाहता हूँ लिस्ट के। तो आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट वन डॉट अपेंड, और उसमें वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो आप लास्ट में ऐड कराना चाहते हो। इसको आप रन करेंगे, शिफ्ट एंटर, और उसके बाद अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको लास्ट में एक वैल्यू और ऐड होके मिल जाएगी विच इज 120। ये क्लियर हुआ अपेंड और इंसर्ट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करनी है या ऐड करनी है तो आप इंसर्ट यूज करोगे, अगर लास्ट में ऐड करनी है तो अपेंड यूज करोगे। इसके बाद है एक्सटेंड मेथड। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट। देखो एक्सटेंड मेथड एक्चुअली क्या है, अगर आप दो लिस्ट को आपस में मर्ज करोगे तो वो क्या होगा, एक लिस्ट बनेगी उसके अंदर दूसरी सब लिस्ट बनेगी। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दो लिस्ट जो है वो आपस में मर्ज हो जाए और उनकी सिंगल लिस्ट बन जानी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई कंडीशन है आपके पास, और अगर आप दोनों लिस्ट को मर्ज करा के एक न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज एक्सटेंड मेथड। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपकी लिस्ट वन ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें इस टाइम आपके पास 2 4 6 8 7 आइटम्स है, राइट। इसके बाद मैं लेट से लिस्ट टू बना लेता हूँ जिसमें लेट से मेरे पास है 4 5 एंड 6। आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लिस्ट वन लिखिए आप, डॉट एक्सटेंड लिखना है, ठीक है, एक्सटेंड, उसके बाद लिस्ट टू, यू विल सी, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिस्प्ले कर लीजिए, प्रिंट फंक्शन का यूज करें, राइट। लेट मी जस्ट रन दिस, एंड लिस्ट वन को आप देख लीजिए। यू कैन सी लिस्ट वन में आपके पास एक्सटेंडेड वाला जो वैल्यू है, राइट, जो अपेंड होके वैल्यू आया, यू कैन सी दैट। तो इसमें कोई इश्यू है आपके पास एक्सटेंड मेथड में? तो एक्सटेंड मेथड इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट रिमूव। अगर आप कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, राइट, अपने लिस्ट से, यू कैन यूज रिमूव, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, लेट मी शो यू। ठीक है, आपके पास लिस्ट वन है, लेट से डॉट रिमूव, जो भी वैल्यू आपको रिमूव करनी है वो इसमें पास करनी है। लेट से मैं
इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ 100 जो इंडेक्स 1 पे है, तो आप पास करिए 100, आप इसको रन कीजिए, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर अब आप लिस्ट देखेंगे तो यू कैन सी अब आपका 100 इसमें से रिमूव हो चुका है। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ रिमूव मेथड ऑन लिस्ट, राइट। चलो इसके बाद डेल मेथड या डेल फंक्शन है, यू कैन यूज दैट एज डेल। क्या होता है, अगर आप कुछ वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज डेल, बट यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा। लेट्स डेल आप लिखिए, उसके बाद जो आपने वेरिएबल बनाया वो लिखिए, और आप लेट्स से 0 वाले इंडेक्स को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो यू कैन सी अब आप लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट वन, यू कैन सी जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी, सॉरी जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है, मतलब डिलीट हो चुकी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इवन डेल मेथड, डेल फंक्शन से आप पूरी लिस्ट भी रिमूव कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट पुट डेल, उसके बाद लिस्ट का नाम लिख देना, दैट्स इट। तो इसके थ्रू आपकी पूरी लिस्ट रिमूव हो जाएगी, ठीक है। बट अभी हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, बट मैंने आपको ये दिखा दिया, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट पोप। देखो पोप में क्या है, लिस्ट वन डॉट पॉप, और आपने पॉप में इंडेक्स नंबर पास करना, राइट। लेट्स से 1, तो 1 इंडेक्स वाले को मैं पॉप कराना चाहता हूँ। यू विल सी अब मैं लिस्ट 1 देखूंगा तो यू विल सी इसमें ये वाली वैल्यू नहीं है जो इंडेक्स 1 पर थी। और इसने पॉप क्या करता है, पॉप में जो आप रिमूव करते हैं, जो पॉप करते हैं वो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, डेल आपको ये रिटर्न नहीं करेगा, जबकि पॉप आपको ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, जो उसने डिलीट किया। उसके बाद आ जाइए आप क्लियर पे। क्लियर क्या करेगा, आपकी लिस्ट को क्लियर कर देगा, वहां के सारे वैल्यूज जो है वो उनको क्लियर कर देगा। लिस्ट वन डॉट क्लियर को लिखना है, जस्ट प्रेस शिफ्ट एंटर और ये रन हो जाएगा। अब अगर अब आप लिस्ट वन को देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि अब सारा एलिमेंट क्लियर हो चुका है, तुम्हारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी। ये क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। चलो मैं दोबारा लिस्ट बना लेता हूँ, और अब जो हमारा रह गया एजेंडा टुडे का वो लूपिंग थ्रू अ लिस्ट और इन एंड नॉट इन ऑपरेटर का यूज करके, और जो कंटिन्यू ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट है इनको देखिए, ठीक है। आ जाइए आप यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए। चलो लिस्ट वन अगेन क्रिएट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब लूप आप कैसे लगाओगे, जैसे आपने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया था लूप, बिल्कुल सेम आप लगा सकते हो। फॉर आई इन लिस्ट वन, इसके बाद आई को प्रिंट करा दो। आई में हर टाइम आपका एक एक एलिमेंट होगा लिस्ट का, राइट। फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 3, राइट, थर्ड टाइम 5 एंड ऑल। जस्ट रन दिस, यू विल सी। तो इस तरह से आप लूप लगा सकते हो लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ मेथड है, लेट से इन और नॉट इन ऑपरेटर भी बता दूं। जैसे लेट से इफ लेट्स से 2 इन लिस्ट वन, right, you can just print it 2 is present, else में आप दे सकते हो print 2 is not present, ठीक है। तो इन ऑपरेटर आपको क्या बताएगा कि ये वैल्यू इस पर्टिकुलर लिस्ट में है या नहीं है। अगर ये है तो आपको 2 देगा, तो आपकी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो चल जाएगी, 2 is present। अगर ये फॉल्स होगी तो आपको रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 2 is not present, ठीक है। जस्ट क्लिक दिस, ओके। अभी एरर आ रहा है, लेट मी शो यू हाउ। आपको यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखना है, यू विल सी 2 is present। तो फॉर श्योर आप 2 देख सकते हैं, 2 प्रेजेंट है हमारे पास। लेट से ये 5 पोर्ट यहाँ पे में 100 जो नहीं है तो आपका आएगा 2 is not present। इसमें कोई इशू है, लेट मी नो। ये है आपका इन ऑपरेटर। लेट्स टॉक अबाउट नॉट इन, ठीक है। नॉट इन जस्ट अपोजिट ऑफ इन, ठीक है। इसमें आप नॉट इन लगाओगे तो फॉर श्योर लेट से आप 100 नोट इन लिस्ट, तो ये इसमें आप कर दो लेट से 100 नोट प्रेजेंट,
ये आप लिख दो इट्स ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो इट्स फॉल्स, इट्स फॉल्स, राइट, ये आपको लिखना है। तो 100 नोट इन लिस्ट 1 बिल्कुल सही है, राइट, तो आपको आ जाएगा इट्स, यू विल से इट्स, राइट। अगर मैं इसमें पास कर दूं लेट्स से 2 जो कि है, आप कह रहे हो नोट, तो ये आपको फॉल्स देगा, इट्स फॉल्स, मतलब ये प्रेजेंट। तो इन एंड नोट इन में आपको डिफरेंस आई प्लीज समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी इशू देन लेट मी नो, राइट। चलो, उसके बाद कंटिन्यू ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट और देख। लेट्स से आपके पास लूप चला रहे हैं फॉर आई इन लेट्स से लिस्ट 1, आप चेक करो कि इफ आई की वैल्यू लेट्स से हमारे पास आ रही है 5, राइट, तो आप क्या करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब उसको स्किप करना चाहते हो, अदरवाइज आप प्रिंट कराना चाहते हो आई की जो भी वैल्यू, जब आप डिस्प्ले करोगे तो 5 इसमें से स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को स्किप कर सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। चलो, अब आप देख लो ब्रेक। लेट्स से ब्रेक क्या होता है, आपके पास पूरा लूप चल रहा है पूरे आपके लिस्ट में, आप चाहते हो कि मैं पूरे पे आइटरेट नहीं कराना चाहता हूँ, राइट, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक या पर्टिकुलर कंडीशन तक मैं इसको ट्रू कराना चाहता हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि अगर i बराबर 5 आ रहा है तो ब्रेक कर दो इस लूप को, दैट्स इट, ठीक है, मतलब उससे आगे मत चलाओ। यू विल सी कि आपके पास 1 एंड 2 ही डिस्प्ले होगा, राइट, जब 5 आया होगा तो ये ब्रेक हो गया होगा, इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल लूप से बाहर चला गया। चलो, लेट मी शो यू द यूज ऑफ पास। देखो, अगर आप इस तरह से लिखोगे ना तो इसमें आएगा आपका एरर, बट अगर आप पास कर दोगे ना तो इसमें एरर नहीं आएगा। तो पास आपको वहां यूज करना है जहां पे आप उसके बॉडी में कुछ नहीं लिखना चाह रहे हो, राइट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो यू हैव टू जस्ट राइट पास। अगर उसमें पास नहीं लोगे यू विल गेट एन एरर, ठीक है। सो दैट वाज एन एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन कि हम ब्रेक जो स्टेटमेंट्स है वो पढ़े, ब्रेक पढ़ा है, राइट, पास पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा। इसके साथ हमने जो लिस्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन का, राइट, उसको पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके कुछ मेथड्स एंड फंक्शन डिस्कस की, राइट, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर पढ़ा, लूप आप कैसे अप्लाई करोगे लिस्ट पे वो पढ़ लिया, राइट, क्लियर मेथड पढ़ा, पॉप मेथड पढ़ा, राइट, रिमूव पढ़ा, एक्सटेंड पढ़ा, append पढ़ा, insert, right, so these are method we have discussed, along with that we have discussed len function and type function, ठीक है। तो ये है, आप लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है आपको और जस्ट दैट इज स्ट्रिंग, दैट इज योर लिस्ट। आप उसका टाइप भी चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज अ लिस्ट और नॉट, ठीक है, या फिर लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी आप लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट लिखिए, उसके अंदर आप सीक्वेंस पास कर दीजिए कोई भी, वो लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज टुडेज एजेंडा। If you have an issue, then let me know. Okay. Thank you. Bye.